हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार आप लोग के आर एस कम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, पिछला वीडियो में हम सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताए थे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्लास 10th का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना नंबर का सब्जेक्टिव और कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं। आज हम सीधे एकदम सिलेबस पर चलते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आज का वीडियो में, जिसमें सिलेबस के बारे में पहले बताते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र। चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। छठा चैप्टर है आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। यह छोट चैप्टर आपको हम एकदम बेसिक से एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। आज हम प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आप लोग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना एडवांटेज रहता है, यानी कितना क्वेश्चन पूछता है, किसका महत्व इसमें ज़्यादा है। इसमें प्रकाश और परिवर्तन परावर्तन और अपवर्तन से 10 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और मानव नेत्र से यह शायद 5 नंबर। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना ना है, लेकिन किसी को भी कम मत आंकना है। एकदम सबको पढ़ना है, यानी सबको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए, विद्युत धारा, इसमें आपको क्या पढ़ना है? मानव नेत्र यानी आँख के बारे में बताएंगे। इसमें जरा दृष्टि दोष, बिंदुकता, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसमें परावर्तन अपवर्तन में पढ़ाएंगे। परावर्तन अपवर्तन में हम यही एकदम छोटा सा अंतर बताए थे। परावर्तन में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? और अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन में हम सिर्फ लेंस के बारे में। यह छोटा सा अंतर बता दिए कि परावर्तन में लेंस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह विद्युत धारा, इसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे। जो बिजली या करंट होता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाएंगे। और आगे है ऊर्जा का स्रोत, यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है। हम जानते हैं कि ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि है। चलिए आगे हम बताते हैं। अब हम अपना टॉपिक पर सीधे बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन बताने से पहले इसमें एक पॉइंट आ गया, प्रकाश। प्रकाश ये क्या होता है, इसी बारे में हम बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यदि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा न रहती तो हमारा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। ऊर्जा इसमें है प्रकाश में, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण एक ऊर्जा कर प्रकाश संश्लेषण कर पाती है पेड़ पौधा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ एक नया शब्द आ गया, ऊर्जा। इसमें ऊर्जा क्या है? ऊर्जा यानी हम एकदम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उसमें जो एनर्जी यानी ताकत हमें जो महसूस होता है, यानी हमको कोई काम किए, हम कोई काम करला के बाद हमें कभी कभी महसूस होता है कि हमें काम करने का मन नहीं करता, हमें एनर्जी नहीं रहती, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा इसका एक मात्रक याद करना रखना बहुत फेमस है। वो एग्जाम बहुत ज़्यादा बार पूछा है।
किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, याद रखना। हम यहाँ बताने का प्रयास इसलिए किए हैं कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए एक कंपटीशन किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा से पूछा है। दूसरा पॉइंट है तो इसका प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है, यह न्यूटन ने कहा। किसने कहा? प्रकाश ने एक कण है, यह न्यूटन ने कहा। अब कणिका सिद्धांत न्यूटन ने ही दिए, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने ही दिया, यहाँ हम वर्णन नहीं करेंगे, यहाँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी बुक में हम जो पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे, देन फॉलो एनसीईआरटी ही करेंगे। प्रकाश एक कण है, यह सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश एक कण है, यह डिटेल से आपको 12th एग्जाम में पढ़ना है। सिर्फ हम यहाँ यही बात करेंगे कि प्रकाश एक कण है, यही याद रखना है। तीसरा पॉइंट है आपको दूसरा पॉइंट है प्रकाश एक कण है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यहाँ हम विद्युत चुम्बकीय तरंग एक सब नया शब्द है, इसको हम यहाँ वर्णन ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए कि यह आगे टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ हम ज़्यादा वर्णन करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ आपको तरंग है जो यहाँ नज़र नहीं देता होगा, तो हम नीचे लिख देते हैं तरंग, तरंग है। यहाँ चलिए 5वां पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह 5वां पॉइंट है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह बात यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे। प्रकाश कभी देखा है कि कभी उन्हें मुड़ गया, कभी उन्हें मुड़ गया, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ कहीं इसका कहीं मुड़ाव नहीं होता है, यदि मुड़ाव होता तो प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। यानी अगला पॉइंट हम आप बताएंगे, 5वां पॉइंट का क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी यहाँ एक नया शब्द आया, निर्वात क्या है। हम आपको बताएंगे कि एक नया शब्द आया, निर्वात क्या है। जहाँ हवा की उपस्थिति न हो, जहाँ हवा की उपस्थिति न हो। निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और हवा में प्रकाश की चाल उससे थोड़ा सा कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और हवा में प्रकाश की चाल उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, कम होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। एक पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट याद रखने वाला बात यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये एग्जाम पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा कर सीधा एकदम पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। और अगला पॉइंट हम बताते हैं, इसमें 2 पॉइंट कि निर्वात में एक तो हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और यही बात किया जाए कि सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल आपको ठोस में मिलेगा देखने को। कहाँ? ठोस में। कहा कि कोई कोई ऐसा ऐसा ठोस रहता है जैसे उससे प्रकाश पार नहीं होता है, जैसे पहाड़ से प्रकाश पार हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए आगे हम अगला पॉइंट बताएंगे।
ये हम आपको प्रकाश के बारे में बताए थे। आगे हम आज बताएँगे परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट यहाँ छूट गया कि प्रकाश की परिभाषा हम क्या देंगे? हम सब तो बता दिए, प्रकाश के गुण बता दिए, लेकिन यहाँ एक पॉइंट छूट गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख। आप कहिएगा कि आप तो याद कर लिए हैं, परिभाषा हम बोल रहे हैं। नहीं, हम आपको एक समझाते हैं, उदाहरण देते हैं। कभी-कभी हम जा रहे हैं और या कभी-कभी कभी देखिएगा कि घर पर गए या कहीं भी गए तो लाइट कट गया, यानी बिजली गुम हो गई तो अंधेरा छा जाता है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि हमारी आँख को देखने के लिए प्रकाश का कितना आवश्यक है। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी हमारी आँख प्रकाश की सहायता से ही देख